बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि ये बताने के लिए कि एक स्पेशल टेक्निक है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की, जिसमें कॉम्प्लेक्स हार्ट की जो ब्लॉकेजेस हैं उनको ट्रीट किया जाता है और उसको रोटाब्लेटर टेक्निक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की जो आर्टरी होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें कैल्शियम का जमाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि सामान्य एंजियोप्लास्टी उसमें की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी करने के लिए वायर का और बैलून का जो है ब्लॉकेज के थ्रू क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इतना टाइट ब्लॉकेज होता है कि उसमें न तो कई बार वायर क्रॉस नहीं करता, वायर क्रॉस कर गया तो छोटे से छोटा बैलून भी उससे क्रॉस नहीं करता। तो इसके लिए ब्लॉकेज को खोलने के लिए एक टेक्निक होती है रोटाब्लेशन टेक्निक, और उसकी मशीन को रोटाब्लेटर बोलते हैं। और उसकी जो लेटेस्ट मशीन है उसको बेसिकली रोटा प्रो बोलते हैं। तो ये इस पद्धति से एंजियोप्लास्टी जो है अपने प्रदेश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आज तक कभी नहीं हुई, आज तक के इतिहास में ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट है अपने प्रदेश का जिसमें रोटाब्लेशन टेक्निक से कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई है। बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि जो पेशेंट हैं वो 57 ईयर ओल्ड हैं। वो हमारे पास 7 डेज़ पहले आए एक फ़ाइल लेके कि डॉक्टर साहब हमारा नागपुर में इलाज चल रहा था, वहाँ पे कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई और बताया गया कि ब्लॉकेज बहुत टाइट है और इसमें बाईपास के अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। तो पेशेंट बोले कि हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ रीवा में, तो हम वहाँ भी एक बार देख लेते हैं। तो मुझसे मिले तो मैंने देखा सीडी को, तो पता चला कि वो ब्लॉकेज बहुत ही टाइट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसको या तो बाईपास के लिए छोड़ दें या तो उस ब्लॉकेज को जो है वो प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए रोटाब्लेटर टेक्निक से। अभी फ़िलहाल हमारे इंस्टीट्यूट में रोटाब्लेटर टेक्निक नहीं है, लेकिन कुछ ही समय बाद ये रोटाब्लेशन मशीन और इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड हमें मिल जाएंगे। हमने अभी ये मशीन अरेंज की थी, उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत थी, वो हमने खुद से परचेज़ करके खुद से अरेंज किया। कुल मिला के काफ़ी चीज़ें खुद से अरेंज की और इस प्रोसीजर को सक्सेसफुली किया। प्रोसीजर को सफल बनाने में हमेशा टीम वर्क लगता है। उस टीम में हमारे जो कैथ लैब टेक्नीशियन हैं जय, सत्यम, सुमन, मनीष, सुधांशु और हमारे वार्ड के बॉय फैज़ल और नर्सिंग स्टाफ और एनेस्थीसिया टीम का रोल रहा। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे अधीक्षक सर, जिनका हमेशा सपोर्ट रहता है। तो कोई भी नया प्रोसीजर होता है तो उनका हमेशा सपोर्ट रहता है कि हमेशा जो है अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो करने के लिए नई नई प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर रहा, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। उसको ये सेटिस्फेक्शन है कि हमारा जो काम नागपुर में नहीं हो पाया वो अपने रीवा में हो पाया, और एक प्राउड मोमेंट है हमारे विंध्य रीजन के लिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज तक ये प्रोसीजर हो नहीं पाया, अपने रीवा सुपर स्पेशलिटी में सफलतापूर्वक हो पाया। तो ये एक बड़ी बात है हमारे। तो पेशेंट कहाँ का रहने वाला है? पेशेंट रीवा के ही है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। बहुत ही ज़्यादा पेन में थे क्योंकि ब्लॉकेज 99% था और बड़ी मुश्किल में था वो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था बाईपास के अलावा। अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है। सर, रीवा में उपचार मिलने के बाद भी लोग अभी भी बाहर जाते हैं? बहुत कम। अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें, हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात नहीं करेंगे, कार्डियोलॉजी की अगर बात करें तो 99% अब यहीं पे इलाज होता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो पेशेंट बाहर जाते थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमसे मिलते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया है, एक भी पेशेंट अब हमारे पास नहीं आ रहे। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं बाहर के लोग जो। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आज तक किसी भी पेशेंट को बाहर नहीं भेजा जो हमसे हो सकता है कार्डियोलॉजी में। 99% तो यहाँ पर अभी तक कितनी एंजियोप्लास्टी हुई? मैंने खुद ने 1000 एंजियोप्लास्टी की है। टोटल मिला के 2500 से 3000 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। असफल नहीं होता प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वर्ल्ड वाइड उसका डेटा है, मतलब कॉम्प्लिकेशन बुक्स में लिखा हुआ है कि 1% केस में कॉम्प्लिकेशन होता है। कोई भी डॉक्टर कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि पेशेंट अच्छे हों। लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट की पंपिंग लो होती है, आर्टरी की एनाटॉमी ऐसी होती है, डिसीज़ मल्टीपल होती हैं। जैसे मान लीजिए पेशेंट को किडनी डिजीज़ भी है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी है, हार्ट का फेलियर हो चुका है। ऐसे में प्रोसीजर करते हैं तो कभी कभी
प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है, वो यहाँ भी होते हैं। तो वो वर्ल्ड वाइड जितना परसेंटेज है वो यहाँ भी है, कुछ है यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। प्रोसीजर का इस मेथड का क्या नाम है? रोटावेटर। रोटाब्लेटर मशीन का नाम है, रोटाब्लेशन टेक्निक है, जिससे जो ब्लॉकेज है जिसमें कैल्शियम है, कैल्शियम जो हार्ड है, जिससे एंजियोप्लास्टी नहीं हो पा रही, बेसिकली उस एरिया को क्लीन कर देता है। ये बेसिकली 1,60,000 RPM की रेट से एक बर होता है, बर बोलते हैं, वो इतनी रेट से घूमता है और जाके वो लीजन को बेसिकली प्रिपेयर करता है, जिससे वहाँ पे स्टेंट को प्लेस किया जा सके। इस मेथड का क्या फायदा है? फायदा यही है कि जिन केसेस में और जो स्टेट के और जो हॉस्पिटल है वो मतलब क्या मुश्किलात थी कि वो नहीं कर पाते थे, अपन पहले कर पाए? सबसे पहले तो इनिशिएटिव लेने का जज्बा होना चाहिए कि आप कोई भी नया प्रोसीजर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, उसको इनिशिएटिव सब लोग नहीं ले पाते। शायद हम लोग यहाँ पर रीवा में बहुत सारी चीज़ों को इनिशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे रिस्क ले रहे हैं। रिस्क नहीं कहेंगे, बेसिकली हम मोटिवेटेड हैं अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो करने के लिए और इसको टॉप में बनाने के लिए। टॉप में ऑलरेडी है, अभी तक ऐसे प्रोसीजर बहुत सारे हुए हैं जो प्रदेश में पहली बार, ये पहला प्रोसीजर नहीं है जो फर्स्ट टाइम प्रदेश में हुआ है। हमने लीडलेस पेसमेकर लगाया था, वो अभी तक प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ। हमने जो CRT-D लगाया था वो स्पेशल CRT-D था, जो आज तक प्रदेश में अभी तक कहीं भी नहीं लगाया गया है। ये हम सरकारी अस्पताल की बात करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये प्रोसीजर बहुत ही रेयरली होते हैं और कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जिसमें ये टेक्निक अवेलेबल, ओनली फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन दिस स्टेट। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया है तो हार्ट का जो आपका डिपार्टमेंट है इसमें बड़े अच्छे काम किए, बड़ी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ऐसा डिपार्टमेंट हमारी नज़र में नहीं आता है जो इस लेवल का काम कर रहा हो। ऐसा सर से हम जानना चाहेंगे। नहीं, जैसा कि इंदौर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन शुरू होने वाला है, तो अपने यहाँ इस तरह के दूसरे विभागों में कब हमें बेहतर? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि कार्डियोलॉजी विभाग डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहा है और प्रदेश में अव्वल है। इसके साथ ही साथ हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी बात करें तो नेफ्रोलॉजी वार्ड हम डिपार्टमेंट जो हमारा है वो भी प्रदेश में अव्वल है। यदि हम डायलिसिस की, अभी हमारी बात हुई थी, CMA साहब से भी बात हुई, एडिशनल कमिश्नर से भी बात हुई, हम लोगों ने कुछ डिमांड रखी थी कि हमारे डायलिसिस टेक्नीशियन की संख्या बढ़ाई जाए। तो उसमें उन्होंने, जब हमने बताया कि हम इतने डायलिसिस पर डे कर रहे हैं, 50 से 60 डायलिसिस पर डे कर रहे हैं, तो उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इतने आप कर रहे होंगे। वो मेरे से कई बार बोले कि नाइट में भी होता है क्या यहाँ पे? मैंने कहा बिल्कुल नाइट में भी होता है, रात को भी 10 से 15 हमारे डायलिसिस होते हैं, रात भर चलते हैं, सुबह 6 बजे तक। माननीय विधायक जी ने अभी कुछ दिन पहले आपके किडनी के ट्रांसप्लांट पे, मैं वही आ गया था बात पे। अच्छा, तो ये नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ये डायलिसिस यूनिट जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, सेम उसमें ही जैसे कार्डियोलॉजी में एक ये प्रोसीजर है, वैसे ही नेफ्रोलॉजी में CRRT मशीन है। वो ऐसी मशीन है जो बहुत ही सीरियस मरीज को डायलिसिस देने के काम आती है, और ये मशीन भी सरकारी उसमें पहली बार हमारे यहाँ CRRT मशीन से संचालन हुआ और सफल डायलिसिस दी गई। इसके साथ ही जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट जल्द ही स्थापित होने वाली है, उसकी भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इंदौर से पहले हम लोग कर लें, क्योंकि वहाँ भी आप बता रहे हैं कि तैयारियाँ चल रही हैं, मगर हमारी तैयारियाँ 1-2 महीने का टाइम और चाहिए, उससे में हम लोग कब तक शुरू हो जाएगा? 1 से 2 महीना का हमारा टारगेट है कि हम उम्मीद है कि 2 महीने में हम लोग चालू कर पाएंगे। बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है तो? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि माननीय विधायक जी के प्रयासों से और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी डिमांड थी कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर करना चाहते हैं, हमारे बेड की संख्या के हिसाब से हम उतने लोगों को इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें बेड की संख्या अगर हमारी बढ़ जाए तो हम लोग और ज़्यादा लोगों को सहायता दे सकेंगे। और अभी हमारी कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी, लोगों का ये कहना था कि हो सकता है कि लोग नागपुर से रीवा इलाज कराने आए, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं इतनी बढ़ जाएंगी। तो अभी हमारा जो एक्सटेंशन होगा वो करीब 140 बेड का एक्सटेंशन का प्लान है, जिसमें से करीब 40 बेड का ICU हम लोगों को और मिल जाएगा और बेड वार्ड्स और मिल जाएंगे। तो ये जल्दी ये भी मतलब उद्घाटन वगैरह जल्दी हो जाएगा और 1-2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका विस्तार किया जाएगा? हाँ, इसी ब्लॉक का विस्तार किया जाएगा, पीछे की ओर इसकी नई बिल्डिंग बनाई जाएगी।
6 फ्लोर की एक और बिल्डिंग बनी। पीछे जो कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, गंदगी वगैरह फैलाते